फ़लस्तीन का मसला हल ना होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं, इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज का गज़ा इंसानी हकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान है। वक्त आ गया है फ़लस्तीनी रियासत को UN की मुकम्मल रुकनीत दी जाए। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी, इंसानियत के खिलाफ जुराइम बंद कराया जाए। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम आलम की बैठक। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, कॉन्फ्रेंस आलमी कोशिशों का नतीजा है, करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतरस बोले, गज़ा में तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, दो रियासती हल से तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने की। अमरीका और इसराइल का कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद राबते में कई अमूर ज़ेर गौर आए। टैरिफ समेत इलाकाई और आलमी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी ताकतें खामोश तमाशाई। अमरीका के बाद बरतानिया ने भी आंखें फेर दी। डोनाल्ड ट्रंप को लाखों इंसानों का कत्ल नजर नहीं आया। हालात की जिम्मेदारी फिर हमास पर डाल दी। कहा, गजा में लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। हमास के साथ मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसराइल को गजा पट्टी में जंगी हिकमत अमली तब्दील करने का कहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर बोले, गजा में जंगबंदी की ज़रूरत पर इतफाक हुआ। गजा में फौरी जंगबंदी करके इमदादी सामान की फराहमी नागुज़ीर है। मैंने पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाई, जंग ना रुकवाता तो अभी तक जारी रहती। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमरीकी सदर ने 29वीं बार जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, कोशिश ना करता तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ सकती थीं। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो उसे खत्म कर देंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिदे से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के लिए वाशिंगटन रवाना हो गए। अमरीका से मामलात तय होने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक तिजारती माहिदे से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफ़ा तिजारत को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक बढ़ाना चाहता है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलविस नहीं, हमला करने वाले भारतीय हैं। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े पर क्लीन चिट दे दी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर भी सवाल उठा दिए। कहा, इतने हफ्तों में भारतीय हुकूमत ने क्या तहकीकात की? क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई? किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जारहियत की। शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और सार्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी में किरदार है तो हम एतराफ़ क्यों नहीं करते? नाकाम ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू। गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मजमूम मंसूबा बेनकाब। भारतीय जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार से दहशतगर्द करार दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी भारतीय फौज ने जाली मुकाबले किए। 24 अप्रैल को गलती से सरहद पार कर जाने वाले 2 मासूम शहरी शहीद किए गए। DGISPR के मुताबिक भारतीय जेलों में 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। पंजाब असेंबली फिर अखाड़ा बन गई। अरकान में हाथापाई। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हसन रियाज ने भी दिफा में हाथ चलाए। दूसरे अरकान ने निशिस्तों से आकर दोनों को काबू किया। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल का झगड़े के बाद एक्शन। खालिद डोगर की ऐवान में 15 सिटिंग पर पाबंदी आयद। कोरम की निशानदही पर शेख इम्तियाज भी 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। असेंबली के बाहर भी अरकान में झगड़ा हुआ। पंजाब असेंबली के मीडिया हॉल में गालम गलोच।
इलेक्शन कमीशन का एक्शन, सेनेटर एजाज चौधरी, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बचर और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया गया। तीनों अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NH66 वजीराबाद से अहमद चट्ठा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियावाली से अहमद खान बचर भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का इक़दाम मुतसबाना करार दे दिया। कहा, यह सिलसिला रुकना चाहिए, जमहूरियत दाव पर लग चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की बदतरीन किल्लत, दुकानों पर चीनी का काल पड़ गया। लाहौर में करियाना फरोशों को हुकूमती रेट 173 रुपए पर चीनी ना मिल सकी। करियाना फरोशों ने महंगी चीनी की सेल मुकम्मल बंद कर दी। फैसलाबाद और मुल्तान में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। कमिश्नर कराची ने चीनी की होल सेल कीमत 170 रुपए मुकर्रर कर दी। चीनी की रिटेल कीमत 173 रुपए मुकर्रर की। चीनी रिटेल में 180 से 190 रुपए किलो मिल रही है। चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का 2 टोक ऐलान। राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर आला सतही इजलास। चीनी की तरसील में ताख़ीर और माहिदे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नोटिस। वफाकी वजीर ने कहा, शुगर मिल्स के स्टॉक की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। शहदा का अजीम खानदान, वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला का अहले खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। कहा, शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। बाबूसर में हौलनाक सैलाब से तबाही, लापता निजी टीवी की एंकर पर्सन की गाड़ी थकगंज के मकाम पर मलबे से मिल गई। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी, कोई लाश नहीं मिली। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की तलाश के लिए पाक फौज, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक शाहराह बाबूसर से अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। सैलाबी रैलों में सयाहों की 22 गाड़ियां बह गई थीं। मॉनसून के 5वें स्पेल की एंट्री, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। कराची में भी बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिशों का सिलसिला 30 जुलाई तक जारी रहेगा। और न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद हलाक। हमलावर ने खुद को भी गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स लॉस वेगास का रिहायशी था। और बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत का केस, बानी PTI के वकील की इल्तवा की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।